शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्कार बेटा, सभी को नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया हो? तो बिल्कुल हम संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत पढ़ रहे थे, जो कि नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन आज वापस से हम नई शुरुआत करेंगे इसकी, ठीक है। और शुरुआत करने से पहले कर लेते हैं माँ सरस्वती का ध्यान। आंखें बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस, तो बिल्कुल करते हैं शुरुआत। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जो किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है बेटा, आज थोड़ी सी टेक्निकल खराबी चल रही है, इसलिए कमेंट्स में आपके थोड़ा नहीं पढ़ पाऊंगी। नो प्रॉब्लम, बाकी हमारी क्लास प्रॉपर वैसे ही होगी। आप प्रॉपर सुने, समझे और जो भी लिखा वो लिखते चले जाए, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं हम? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, जो किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने। अगर आपने हेडिंग नहीं डाली है तो वापस से डाल लीजिए बेटा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, ठीक, दिया किसने है? जेरोम ब्रूनर, ठीक है। या हम इसे कहते हैं निर्मितवाद। निर्मितवाद या संरचनात्मकता, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, निर्मितवाद का क्या मतलब है? ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का निर्माण। संरचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? ज्ञान की संरचना, ज्ञान की संरचना, ठीक है। यानी सिंपल, जेरोम ब्रूनर ये कहते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकें, ज्ञान की संरचना कर सके, ठीक। तो बिल्कुल आप लिखेंगे कि निर्मितवाद। निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति लिखना शुरू करो बच्चों। निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति, निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है, इसीलिए जेरोम ब्रूनर को, इसीलिए जेरोम ब्रूनर आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र, जेरोम ब्रूनर आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर? सिंपली ध्यान रखना, ये जो वर्ड है संरचनात्मकता कह दो या निर्मितवाद, ये मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति हुई है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए कौन है? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर दोनों साथ ही थे। जीन पियाजे ने तो दिया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और जेरोम ब्रूनर ने दिया संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो चूंकि संरचनात्मकता शब्द की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है, इसीलिए जेरोम ब्रूनर आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। कौन से क्षेत्र की श्रेणी में? आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। यहां तक की बात क्लियर? अब सुनिए क्या कहते हैं जेरोम ब्रूनर। बिल्कुल, जेरोम ब्रूनर ये कहते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाओ, समझाते हुए पढ़ाओ, रटा रटा कर नहीं, इस प्रकार से समझाते हुए पढ़ाओ कि बच्चा स्वयं ज्ञान की क्या कर सके? संरचना कर सके। बालक को विषय वस्तु की मूल संरचना, मूल प्रकृति से अवगत करवाओ।
वरना हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फॉल्टी है, आप भी जानते हैं, इतना फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम है कि केवल जो टॉपिक होता है उतना ही कवर करवाया जाता है, न तो उससे आगे का बताया जाता है, न उससे पीछे का बताया जाता है। और अगर ऐसा होता है तो बच्चा उस कंटेंट को प्रॉपर रूप से समझ नहीं पाता है और ना ही स्थायी अधिगम कर पाता है। अगर हम बच्चे को शुरू से एंड तक की प्रॉपर जानकारी दें, ठीक है, प्रॉपर जानकारी दें, तो बच्चा निश्चित रूप से स्थायी अधिगम करेगा, निश्चित रूप से अच्छे से उसके समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो वो स्वयं ज्ञान की क्या कर सकता है, संरचना कर सकता है, ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो क्या कहते हैं जेरोम ब्रूनर, लिखना शुरू करें। आप लिखिए, लिखिए, यहां से लिखना शुरू करो। जेरोम ब्रूनर का मानना है, जेरोम ब्रूनर का मानना है कि बालक को इस प्रकार से पढ़ाया जाए, इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की संरचना कर सकें, ज्ञान की संरचना कर सकें। आगे लिखो, जो भी विषय पढ़ाया जाए, जो भी विषय पढ़ाया जाए उसकी मूल प्रकृति, उसकी मूल प्रकृति व संरचना से, उसकी मूल प्रकृति व संरचना से बालकों को अवगत कराया जाए, अवगत कराया जाए। क्योंकि ऐसा करने से नंबर 1 लिखो, ऐसा करने से नंबर 1 लिखो, सीखना सरल हो जाता है। ऐसा करने से सीखना सरल हो जाता है। नंबर 2, बालक रुचि के साथ पढ़ता है। नंबर 3, ऐसा ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 4, ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है। अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है। नंबर 5, ऐसे ज्ञान से बालक निर्मितवादी बनता है। बालक निर्मितवादी बनता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। सिंपल क्या कहते हैं जेरोम ब्रूनर की बालकों को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वे स्वयं ज्ञान की क्या कर सकें, संरचना। अरे जो भी विषय पढ़ाया जाए, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए, उसकी मूल प्रकृति संरचना से बालकों को अवगत कराया जाए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, सीखना सरल हो जाता है, बालक रुचि के साथ अधिगम करता है, ऐसा ज्ञान स्थायी होता है, और ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है, और ऐसे ज्ञान से बालक निर्मितवादी बनता है। ठीक है, ऐसे ज्ञान से बालक क्या बनता है, निर्मितवादी बनता है, यानी बालक ज्ञान का निर्माण करने योग्य हो जाता है। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब हम बालक को एग्जैक्टली निर्मितवादी कैसे बना सकते हैं वो सुनिए। कैसे बना सकते हैं? निर्मितवाद के अंतर्गत क्या होता है, बच्चों के समूह बना दिए जाते हैं।
बालकों के समूह बना दिए जाते हैं और प्रत्येक समूह को शिक्षक विषय संबंधी कोई टॉपिक दे देता है, कोई समस्या दे देता है। समस्या देकर टीचर दूर हट जाता है। अब टीचर का रोल नहीं होगा क्योंकि टीचर ने पहले समझा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया। तो अब तो टीचर ये जानना चाहता है कि आप निर्मितवादी बने या नहीं बने। मान लीजिए कि मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा दिया, पावलोव पढ़ा दिया, स्किनर पढ़ा दिया, गेस्टाल्ट पढ़ा दिया, अल्बर्ट बांडुरा पढ़ा दिया, क्लार्क हल पढ़ा दिया, इतने सारे सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक। और अब मैं ये जानना चाहती हूं कि आप निर्मितवादी बने या नहीं बने। तो टीचर क्या करेगा, बच्चों के समूह बना देगा। प्रत्येक समूह को टीचर क्या दे देगा, विषय संबंधी समस्या दे देगा और समस्या देकर टीचर दूर हट जाता है। अब उस समूह के जो बालक है उस समस्या पर आपस में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करते हैं, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करते कि हाँ पहले मैडम ने ये भी बताया था, बाद में मैडम ने ये बताया। पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। और उस समस्या का क्या ढूंढ लेते हैं, समाधान। इट मीन्स बालक निर्मितवादी बन गया। इट मीन्स बालक क्या हो गया, निर्मितवादी हो गया। तो बताइए, निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है या शिक्षक केंद्रित क्रिया है? सीधी सी बात है बेटा, निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है। इसमें निर्मितवाद अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। अर्थपूर्ण अधिगम, रटने पर नहीं, समझने पर बल देता है। अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। आगमनात्मक विधि से पढ़ने पर बल देता है। कौन सी विधि, आगमन, आगमनात्मक, जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर सूत्र बताए जाते हैं। निर्मितवाद पूर्व ज्ञान पर बल देता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान दोनों की क्या होती है, अंतःक्रिया होती है। इसमें बालक सक्रिय रहेगा, निष्क्रिय रहेगा? सीधी सी बात है, बालक कैसा रहता है, सक्रिय रहता है। आपस में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और समस्या का क्या ढूंढ लेते हैं, समाधान, ठीक है। उस समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं और इसे ही हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं, निर्मितवाद कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो लिखिए, हेडिंग डालिए, निर्मितवाद की मुख्य बातें या निर्मितवाद। निर्मितवाद, ठीक है। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखो। नंबर 1, निर्मितवाद, निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है। निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है। नंबर 2 लिखो। इसमें बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करता है। इसमें बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करता है। ज्ञान का सृजन करता है। नेक्स्ट, नंबर 3 लिखो। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। नेक्स्ट लिखो। निर्मितवाद पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है। पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है। नेक्स्ट लिखो। यह बालकों की सक्रियता पर बल देता है।
यह बालकों की सक्रियता पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6 लिखो। यह अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। नेक्स्ट, यह खोजपूर्ण अधिगम पर बल देता है। खोजपूर्ण अधिगम पर बल देता है। नेक्स्ट लिखो, यह आगमनात्मक तरीके से सीखने पर, यह आगमनात्मक तरीके से सीखने पर बल देता है। आगमनात्मक तरीके से सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट लिखो, यह बालकों के ज्ञान की पर्याप्तता, यह बालकों के ज्ञान की पर्याप्तता पर बल देता है। पर्याप्तता पर बल देता है। नेक्स्ट, यह बालकों में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व, यह बालकों में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना, जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है। जागृत करता है। नेक्स्ट, यह आपसी सहयोग व साझेदारी, यह आपसी सहयोग व साझेदारी पर बल देता है। साझेदारी पर बल देता है। साझेदारी पर बल देता है। नेक्स्ट लिखो, शिक्षक की भूमिका निर्देशक या कह दो सरलीकृत करता या कह दो सुविधा प्रदाता। शिक्षक की भूमिका लिखिए नंबर 12, शिक्षक की भूमिका निर्देशक, सरलीकृत करता या सुविधा प्रदाता की होती है। सुविधा प्रदाता की होती है। सुविधा प्रदाता की होती है। लिख लिया यहां तक। लिख लिया सभी ने? आगे लिखो नंबर 13, शिक्षक बालकों के साथ संवाद कर सकता है। शिक्षक बालकों के साथ संवाद कर सकता है। संवाद कर सकता है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जाती है। पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जाती है।
नहीं ली जाती है। नेक्स्ट, शिक्षक के द्वारा बालकों के समक्ष ठीक है, शिक्षक के द्वारा बालकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 16 लिखिए, शिक्षक के द्वारा बालकों के समूह बनाकर प्रत्येक समूह को कोई समस्या दी जाती है। प्रत्येक समूह को कोई समस्या दी जाती है। आगे लिखो, समूह के छात्र आपस में मिलकर उस समस्या पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं तथा पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करते हुए समस्या का समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं। यहां तक की बात क्लियर? तो बिल्कुल बच्चों ध्यान रखना कि यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए निर्मितवाद में होता क्या है। जैसा कि बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि निर्मितवाद शिक्षक क्या करता है, बच्चों के समूह बना देता है, समस्या दे दी जाती है, समूह के छात्र आपस में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करते हैं और समस्या का क्या निकाल देते हैं, समाधान। तो बिल्कुल इसी से सारी बातें निकल करके आ जाती। क्या निर्मितवाद छात्र केंद्रित थे या अध्यापक केंद्रित है? तो छात्र केंद्रित है। निर्मितवाद में नवीन ज्ञान का क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, यानी ये पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है। ठीक है, ये छात्रों की सक्रियता पर बल देता है। बालकों की ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है कि बालकों ने पर्याप्त ज्ञान ग्रहण किया या नहीं किया। अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है, रटने पर नहीं। खोजपूर्ण अधिगम पर बल देता है, आगमनात्मक तरीके से सीखने पर बल देता है। ठीक है, कौन से तरीके से? आगमनात्मक तरीके से। ये बालकों में जिम्मेदारी उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है। बालकों में आपसी सहयोग व साझेदारी की भावना जागृत करता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका निर्देशक कह दो, सरलीकृतकर्ता कह दो, सुविधा प्रदाता कह दो, इसकी होती है। ठीक है, क्योंकि मुख्य भूमिका तो किसकी होती है? छात्र की होती है। हाँ, शिक्षक बालकों से संवाद जरूर कर सकता है। संवाद कैसा? मतलब निर्देश तो दे ही सकता है ना बच्चा पूछेगा इसका क्या लिखना है तो टीचर बोलेगा आंसर लिखना है। बच्चा पूछेगा क्या करना है कि भाई समस्या का समाधान करना है, तो संवाद कर सकता है। बट इसमें पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जाती है। किसमें? निर्मितवाद में पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जाती है। टीचर केवल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। परिस्थितियां कैसे उत्पन्न करता है? वही समूह बना दिया जाता है। प्रत्येक समूह को क्या दे दी जाती है? समस्या दे दी जाती है। और बिल्कुल 17 में आपने लिखा था कि समूह के छात्र आपस में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करते हैं और उस समस्या का क्या निकाल देते हैं? समाधान। इसे कहते हैं निर्मितवाद।
तो बिल्कुल कहना है जेरोम ब्रूनर का कि बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाओ कि वे स्वयं ज्ञान की क्या कर सकें, संरचना कर सकें। क्लियर। अब आप हेडिंग डालेंगे निर्मितवाद के प्रकार। हेडिंग डालिए निर्मितवाद के प्रकार। निर्मितवाद के मुख्य प्रकार। ठीक है, मुख्य प्रकार की हम बात करें तो नंबर 1 क्या है हमारे पास? नंबर 1 संज्ञानात्मक निर्मितवाद। ठीक है बच्चों, दो लाइन छोड़ते चले जाना, 2 लाइन छोड़ दो। संज्ञानात्मक निर्मितवाद। नंबर 2 सामाजिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद। और नंबर 3 त्रिज्यीय निर्मितवाद। त्रिज्यीय निर्मितवाद। ठीक है, मुख्य प्रकार आपको ये 3 ध्यान रखने हैं, संज्ञानात्मक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद और त्रिज्यीय निर्मितवाद। आपसे पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक निर्मितवाद किसने दिया, तो प्रवर्तक कौन है इसके? संज्ञानात्मक निर्मितवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए, पढ़ चुके हैं आप। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, भाई निर्मितवाद का मतलब तो आपको पता ही है। निर्मितवाद का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का सृजन, ज्ञान की संरचना। तो बेटा ध्यान रखना, ज्ञान के निर्माण की बात जो है ना, मुख्य रूप से 3 जने करते हैं। ज्ञान के निर्माण की बात मुख्य रूप से 3 जने करते हैं, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एंड जेरोम ब्रूनर। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर। संज्ञानात्मक निर्मितवाद या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे। दूसरा किसने दिया था? वाइगोत्स्की, जिसे सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक रचनावाद, ठीक है, रचनावाद वर्ड दिया था, याद हो तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत जब हमने पढ़ा था। तो सामाजिक निर्मितवाद कह दो, सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद कह दो, एक ही बात है। तो ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की। त्रिज्यीय निर्मितवाद जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर। तो निर्मितवाद के मुख्य प्रकार की बात है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना। निर्मितवाद का मतलब क्या होता है? रचना करना, सृजन करना। किसका सृजन करना? ज्ञान का सृजन करना, ज्ञान का निर्माण करना। और ज्ञान के निर्माण की बात जीन पियाजे करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं, और कौन करते हैं? जेरोम ब्रूनर। तो संज्ञानात्मक निर्मितवाद बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं, जीन पियाजे को प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। तो बताइए, इस निर्मितवाद के अंतर्गत ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? बालक किसके संपर्क में आता है? वातावरण। अंतःक्रिया किससे करता है? बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, उसके ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है। यही पढ़ा था हमने। अगर भूल गए तो वापस आप रिपीट करना शुरू करो, वापस रिवाइज करना शुरू करो। ठीक है, तो संज्ञानात्मक निर्मितवाद में एग्जैक्टली हमने यही पढ़ा था। सामाजिक निर्मितवाद में क्या पढ़ा था? कैसे होता है ज्ञान का निर्माण, कैसे होता है? सामाजिक कारक और भाषा की भूमिका बताई थी, अगर आपको पता हो, वाइगोत्स्की आपने पढ़ा था। सामाजिक कारक और किसकी भूमिका थी? भाषा की भूमिका। सामाजिक कारक और भाषा की भूमिका वाइगोत्स्की में है। ठीक है, वाइगोत्स्की में आपने कुछ शब्द भी पढ़े थे, क्या? ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, ये शब्द भी आपने पढ़े थे। ठीक, तो आप सबसे पहले यहां लिखो, संज्ञानात्मक निर्मितवाद में लिखो, लिखिए इसके अंतर्गत बालक, इसके अंतर्गत बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, और उसके ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है। ज्ञान का निर्माण होता चला जाता है। होता चला जाता है। ठीक है बेटा, बाकी डिटेल में आप पढ़ ही चुके हो ये। चलिए नंबर 2 सामाजिक निर्मितवाद। लिखिए इसके अंतर्गत
सामाजिक कारक व भाषा के द्वारा, सामाजिक कारक व भाषा के द्वारा, सामाजिक कारक व भाषा के द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, ज्ञान का निर्माण होता है। त्रिज्य निर्मितवाद में लिखो, इसके अंतर्गत ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। ठीक है, कहां लिख रहे हो आप? त्रिज्य निर्मितवाद में, कि इसके अंतर्गत ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। जो कि बालक को विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल समझिए। संज्ञानात्मक और सामाजिक निर्मितवाद तो आप डिटेल में पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुकी हूँ जीन पियाजे और वाइगोत्स्की बाल विकास वाली यूनिट में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, और दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आपने पढ़ा था जिसका नाम सामाजिक निर्मितवाद कह दो, सामाजिक रचनावाद कह दो, सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद कह दो, एक ही बात है। यह है त्रिज्य निर्मितवाद, जो बिल्कुल जेरोम ब्रूनर ने दिया, जो कहते हैं कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आप हजारों बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, क्या हजारों बच्चों को एक जैसा समझ में आ रहा है? क्या हजारों बच्चों के मस्तिष्क में एक जैसे ज्ञान का निर्माण हो रहा है? नहीं, आपके अलग समझ में आ रहा होगा, आपके अलग आ रहा होगा, आपके अलग समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज्ञान तो व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, तो ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है, जो कि उसे विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है। अब ये परिस्थितियां भी विशिष्ट है कि ठीक है, आप ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन परिस्थितियां तो विशिष्ट है। मैं अपने सारा काम छोड़ करके यहाँ खड़ी और आपको पढ़ा रही हूँ, और आप में से जो पढ़ने वाले हैं वो भी अपना सारा काम छोड़ करके पढ़ रहे हैं। ये कौन सी परिस्थितियां हैं? विशिष्ट परिस्थितियां। कौन सी परिस्थितियां कहलाती है? विशिष्ट परिस्थितियां। ठीक है, तो सिंपली ध्यान रखना बेटा कि जब प्रकार की, क्योंकि प्रश्न कैसे पूछे जा चुके हैं, प्रश्न बन चुका है। सामाजिक निर्मितवाद किसने दिया? तो किसने दिया भाई? वाइगोत्स्की ने दिया। संज्ञानात्मक निर्मितवाद किसने दिया भाई? जीन पियाजे ने दिया। और त्रिज्य निर्मितवाद किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया। ठीक है, कौन से निर्मितवाद के अनुसार बालक व वातावरण के बीच अंतःक्रिया होती है और ज्ञान का निर्माण होता है? तो बालक और वातावरण की अंतःक्रिया की बात है, तो किसको चुनना? जीन पियाजे को चुनना। कौन से निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण सामाजिक कारक और भाषा के द्वारा होता है? तो किसको चुनोगे? सामाजिक निर्मितवाद को चुनोगे। ठीक है, कौन से निर्मितवाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण व्यक्तिगत रूप से होता है, जो उसे विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है? किसको चुनोगे? जेरोम ब्रूनर, त्रिज्य निर्मितवाद। यहां तक की बात क्लियर? अब आप हेडिंग डालिए, जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कुछ क्या बताई है? अवस्थाएं बताई है। पूछ लिया जाए जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है, तो क्या जवाब दोगे बेटा? 3 अवस्थाएं बताइए। जबकि जीन पियाजे की बात आए तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, उनका विकास सिद्धांत है जो हमने विकास टॉपिक में ही पढ़ा है। ठीक है, ब्रूनर ने अधिगम सिद्धांत दिया है जो हम अधिगम के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो जेरोम ब्रूनर ने तो अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई है? 3। जबकि जीन पियाजे की बात आए तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, हेडिंग डालिए, जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर द्वारा बताई गई अधिगम की अवस्थाएं। अधिगम की अवस्थाएं। ठीक है, चलिए नंबर 1 लिखो।
विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था। विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, ठीक है। या फिर हम इसे कहेंगे क्रियात्मक अवस्था। इधर लिख देते हैं क्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में कहेंगे एनएक्टिव। काल इसका क्या होगा? 0 से 2 वर्ष, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, या हम इसे कहेंगे क्रियात्मक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। क्लियर है? चलिए 2 लाइन छोड़ देना, बस 2 लाइन छोड़ते चले जाओ, 2 लाइन छोड़ दो, ठीक है बेटा, 2 लाइन छोड़ देना। नंबर 2, प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, ठीक है, या हम कहेंगे प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इंग्लिश में कहेंगे आइकॉनिक। काल क्या होगा? 3 से 12 वर्ष, ठीक है, काल लिखो 3 से 12 वर्ष। प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था 3 से 12 वर्ष, लिखते चले जाओ। इसके नीचे भी 2 लाइन छोड़ देना, ठीक। और नंबर 3 लिखो चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, या हम क्या कहेंगे? सांकेतिक अवस्था। इधर ही लिखते हैं सांकेतिक अवस्था। इंग्लिश में कहेंगे सिंबॉलिक। 12 के बाद, 12 के बाद 3 अवस्था लिख लीजिए। इसी तरह से ध्यान रखनी बेटा। पहले विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, या हम इसे कहेंगे क्रियात्मक अवस्था। नंबर 2, प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था, या हम इसे कहेंगे प्रतिबिंबात्मक अवस्था। नंबर 3, चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था, या हम इसे कहेंगे सांकेतिक अवस्था। 0 से 2, 3 से 12 और 12 के बाद, 12 के बाद लिख लो। और इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ समझ रखा है आपने। कहां पर? जीन पियाजे में। जीन पियाजे की अवस्थाओं को यदि अच्छे से आपने समझ रखा है तो यहां ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से पता। अब 0 से 2 में बच्चा कैसे सीखेगा? इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, ठीक है। 0 से 2 की बात करें तो इस अवस्था में लिख लो एक लाइन लिखो जल्दी से। इसमें लिखो, इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ठीक है। नंबर 2 लिखा हुआ है प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था। प्रतिमा आधारित 3 से 12, तो 3 से 12 आपको पता है। यहां प्रतिमा
सामने कोई चीज है, सामने कोई वस्तु है, तो बालक देख करके यानी मूर्त रूप से सीखता है। अपने सामने वही बात कि दो वस्तुओं को देखेगा, दोनों में अंतर कर सकता है, तुलना कर सकता है, समानता असमानता बता सकता है। तो यहां पर बच्चा कैसे सीखता है? मूर्त प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखता है। तो नंबर 2 में लिखो, इस अवस्था में बालक, यहां लिखिए, इस अवस्था में बालक मूर्त प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है। मूर्त प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है। मूर्त प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम करता है। क्लियर है? अब आ जाइए नंबर 3, चिन्ह आधारित। और 12 के बाद की बात है, 12 के बाद की बात है। हमने जीन पियाजे में भी तो पढ़ा था, 12 के बाद अमूर्त चिंतन होता है। इस अवस्था में किशोर चिन्हों, प्रतीकों व अमूर्त चिंतन के द्वारा क्या करता है? अधिगम करता है। तो लिख सकते हैं, नंबर 3 में लिखो, इस अवस्था में किशोर चिन्हों, प्रतीकों व अमूर्त चिंतन के द्वारा अधिगम करता है। सिंपल वे में ध्यान रखना बेटा, 3 अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं के नाम ध्यान रखो, जेरोम ब्रूनर ने बताई है। इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखेंगे। पहली अवस्था एनेक्टिव, नंबर 2 आइकॉनिक और नंबर 3 सिंबॉलिक। विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था, क्रियात्मक अवस्था काल क्या है? 0 से 2 वर्ष। प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था या हम कहेंगे प्रतिबिंबात्मक अवस्था काल क्या है? 3 से 12 वर्ष। चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था या हम कहेंगे सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, और काल क्या है? 12 के बाद। शिशु अपनी संवेदनाओं शारीरिक क्रियाओं से कहाँ सीखेगा? 0 से 2 में सीखेगा। कहाँ सीखेगा? 0 से 2 में सीखेगा। मूर्त प्रत्यक्षीकरण द्वारा अधिगम कहाँ करता है? यहाँ करता है 3 से 12 में। चिन्हों, प्रतीक और अमूर्त चिंतन द्वारा अधिगम कहाँ करेगा? 12 के बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो देखो, जेरोम ब्रूनर की हम बात करें तो अवस्थाएं 3 है, 0 से 2, 3 से 12 और 12 के बाद। ठीक है, और जीन पियाजे की क्या थी बेटा? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 के बाद ये थी। ठीक है, तो जीन पियाजे की कौन सी 2 अवस्थाएं मिलकर यहाँ एक बन गई? ये वाली 2 मिल गई, ये 2 मिलकर के यहाँ क्या बन गई? एक अवस्था बन गई। ठीक है, बाकी जो जवाब यहाँ देते वही जवाब यहाँ आएंगे। जीन पियाजे को ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ समझने की जरूरत नहीं। मूर्त चिंतन पूछा जाएगा, 3 से 12 में बताओगे। अमूर्त चिंतन 12 के बाद। ठीक है, अमूर्त चिंतन कहाँ बताओगे? 12 के बाद। मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास कहाँ बताओगे? 12 के बाद। अनुकरण कहाँ बताओगे? 3 से 12। ठीक है, अनुकरण कहाँ बताओगे? 3 से 12। खेल की आयु क्या होगी? 3 से 12। संवेदनाओं शारीरिक क्रियाओं से सीखना 0 से 2। तो बात वही है। तो ध्यान रखना, जेरोम ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं और जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं, जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। बाकी आगे जेरोम ब्रूनर की 2 पुस्तकों की ध्यान रखना है ना। पहली ठीक है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और दूसरी है रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन। relevance of education, process of education and relevance of education। ठीक है, सिंपली ये 2 पुस्तकें ध्यान रख लेना। किसकी है भाई? किसने लिखी है? ये जेरोम ब्रूनर की पुस्तकें हैं, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में। बात क्लियर? ये सारी चर्चा है जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार वापस से आप देख सकते हैं।
संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने दिया है। इसे हम निर्मितवाद या संरचनात्मकता भी कहते हैं। निर्मितवाद यानी ज्ञान का निर्माण, संरचनात्मकता यानी ज्ञान की संरचना। ठीक है, निर्मितवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से हुई है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है। और संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए कौन है? जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है, इसीलिए जेरोम ब्रूनर को आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आधुनिक संज्ञानात्मक। तो बिल्कुल जैसा कि जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा, जेरोम ब्रूनर ने कहा कि बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाओ कि बच्चा स्वयं क्या कर सके, ज्ञान की संरचना कर सके, मूल संरचना से अवगत कराओ, मूल प्रकृति से अवगत कराओ। अच्छे से अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो सीखना सरल हो जाता है, बालक रुचि के साथ अधिगम करता है, ऐसा ज्ञान स्थायी होता है, ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है और ऐसे ज्ञान से बालक निर्मितवादी बनता है। फिर मैंने एग्जैक्टली आपको समझाया था निर्मितवाद के बारे में कि निर्मितवाद है क्या। तो देखिए, निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित क्रिया है। निर्मितवाद में बालक ज्ञान का क्या करता है? सृजन करता है। निर्मितवाद में नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, यानी निर्मितवाद पूर्व ज्ञान के अनुभव पर बल देता है, बालकों की सक्रियता पर बल देता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है, खोजपूर्ण अधिगम कह दो या अन्वेषणात्मक अधिगम पर बल देता है, आगमनात्मक तरीके से सीखने पर बल देता है, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करता है, बालकों में जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है, आपसी सहयोग व साझेदारी की भावना, शिक्षक की भूमिका केवल निर्देशक कह दो, सरलीकृत करता कह दो या सुविधा प्रदाता की होती है। ठीक है, शिक्षक बालकों के साथ क्या कर सकता है? संवाद कर सकता है। इसमें पाठ्य पुस्तक की सहायता नहीं ली जाती है। शिक्षक क्या करता है? बालकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न करता है। बालकों की शिक्षक समूह बना देता है, समूह बनाकर क्या देता है? समस्या। फिर समूह के छात्र आपस में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंतः क्रिया करते हैं और समस्या का क्या निकाल देते हैं? समाधान। इसे जस्ट क्या कहते हैं? निर्मितवाद। क्लियर। मुख्य प्रकार 3 ध्यान रखेंगे आप। संज्ञानात्मक निर्मितवाद जो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। सामाजिक निर्मितवाद जो किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। तृतीय निर्मितवाद जो किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने। और अवस्थाओं की हम बात करें तो पहली अवस्था एनेक्टिव है, दूसरी आइकॉनिक है, तीसरी सिंबॉलिक है। 0 से 2, 3 से 12, 12 के बाद। जेरोम ब्रूनर ने 3 बताई है, जीन पियाजे ने 4 बताई है। जीन पियाजे के 4 ध्यान रखोगे, वहां का पूरा वृत्तांत ध्यान रखोगे तो यहाँ आंसर वेरी इजीली दे पाओगे। क्लियर है बात। और अंत में इनकी 2 फेमस पुस्तकें ध्यान रखेंगे आप। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रासंगिकता। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये हुआ जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत कंप्लीट। ठीक है, आज देखिए हम ज्यादा बात नहीं कर पाए सारी चीजें, क्योंकि बातचीत होती है तो समय लगता भी है ज्यादा, लेकिन चूंकि आज कमेंट्स बिल्कुल ऑफ थे इसलिए हमने कोई बातचीत नहीं की, पूरी तरह से सिद्धांत पर फोकस किया और उम्मीद करती हूँ आपको ये सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल आगे की चर्चा हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयार है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए? ठीक बेटा, ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा।